हेलो एवरीवन। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने बुकरम ली है। मैंने गले की चौड़ाई ली है 3 इंच, लंबाई ली है 7.5 इंच, चौड़ाई भी मैंने इसमें ली है 3 इंच। आप चाहे तो इसमें इसको 2.5 भी ले सकते हो। इस तरह से मैंने इसको सीधा मिला लिया है। जैसे हम चौकोर गला बनाते हैं वही मैंने बनाया है इसमें। ये बुकरम मैंने एक पहले गला बनाया था, उसमें से बची थी, तो मैं इसी को दोबारा यूज़ करके अपना नेक तैयार कर रही हूँ। इस तरह से मैंने चौकोर गला बना लिया है। अब हम इसको अपने सूट के फैब्रिक पर सेट करेंगे और इसमें एक स्टिच लगा लेंगे। जैसे हम गला अपना तैयार करते हैं, अब हम इसको सूट के ऊपर रखेंगे। सूट की सीधी साइड पे इसे रखना है और सिलाई लगानी है इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे चारों तरफ से और इसमें छोटे छोटे कट्स लगाकर इसको पलट लेंगे। जैसे हम अपना नॉर्मली गला तैयार करते हैं इसी तरह हमें इसमें चौकोर गला तैयार करना है। मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसमें बनाएंगे अपना डिज़ाइन। गले से नीचे मैंने 11 इंच तक इसको तैयार करना है। आप चाहे तो इसको थोड़ा बढ़ा या कम भी कर सकते हो। इसके लिए मैंने ली हैं अपने पैंट की मैचिंग फैब्रिक की 2 स्ट्रिप्स, जिनकी चौड़ाई 4.5 इंच और लंबाई 13 इंच है। जितना भी आपको नेक तैयार करना है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा आपको इसकी लेंथ लेनी है। उसके बाद इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है और इसके यहाँ पर साइड में आपको एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। उसके बाद हम इसको सीधा करेंगे। इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया है और कैंची की हेल्प से हम इसके कॉर्नर निकाल देंगे इस तरह से। ये हमारी पट्टी तैयार हो गई है। इसी तरह से दूसरी को भी तैयार कर लेना है। मैंने इनको तैयार कर लिया। उसके बाद आप इस पर प्रेस करके इसको सेट कर लो। अब हम अपना नेक लेंगे। नेक पे हम दोनों पट्टियों को इस तरह से सेट करेंगे क्रॉस में, ताकि बीच में एक वी बन जाए कॉर्नर पे इसके, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें इस तरह से। अब हम इनको एक स्टिच लगाकर सेट कर लेंगे इस तरह से कॉर्नर पर। आप चाहे तो इसमें पहले ऑल पिन से इसको सेट कर लो ताकि ये हिले ना, आपका सेट हो जाए इसी तरह से। और उसके बाद इसके चारों तरफ हम एक स्टिच लगा देंगे इस तरह से। मैंने इसके किनारे पे स्टिच लगा ली है। इस तरह से आपको इन्हें सेट कर लेना है। फ्रेंड्स, इस गले को बनाना बहुत ही आसान है। उसके बाद आपको अपने सूट के फैब्रिक की पट्टियाँ लेनी हैं और इनको इस तरह से, मैंने इसकी लंबाई ली है 19 इंच और चौड़ाई ली है 2.5 इंच। दोनों को हम इस तरह से सिलाई लगा के अपनी एक पट्टी तैयार कर लेंगे। आपके पास पूरी एक लंबी है तो आप वो भी ले सकते हो, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने ये 2 ली हैं इस तरह से। अब मैंने ये लेस ली है अपने सूट से मैचिंग वाइट कलर की। आपके सूट में जो भी कंट्रास्ट हो आप उसके मैचिंग की ले लो इस तरह से। अब हम इसको इस पर फोल्ड करके अंदर की तरफ लेस को रखते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरह से, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। पूरी लेस को इस तरह से पट्टी पर रखते हुए हमें एक सीधी सिलाई लगानी है इस तरह से। अब हम इसको, जैसे डोरी को हम निकालते हैं सुई की हेल्प से, इसी तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। मैंने इस पट्टी को इस तरह से सुई की हेल्प से सीधा कर लिया है इस तरह से। अब हमारी जो भी स्टिच है वो सब अंदर की तरफ चली जाएंगी। बाहर हमारी लेस इस तरह से कॉर्नर पर आ जाएगी और इसको उसके बाद हमें प्रेस से एकदम सेट कर लेना है इस तरह से। मैंने इसको सेट कर लिया है। अब हम अपना सूट लेंगे जिस पे हमने पट्टियाँ अटैच की थी। अब ये हमारा एक बॉर्डर की तरह तैयार हो गया। अब हम इसको इस तरह से नेक पर कॉर्नर पे रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके नीचे ही हमें इन पट्टियों को दबाते हुए जाना है, जिससे ऐसे इसकी लुक आएगी कि हमने इसको कटिंग करके कोई नेक तैयार किया है, लेकिन हमने इसमें कोई कटिंग नहीं की है, हमने सिर्फ इसको ऊपर से ही तैयार किया है।
इस तरह से पट्टी के दूसरे साइड भी किनारे पर इस तरह से सिलाई लगानी है। इस तरह से यहाँ पे इसको कॉर्नर बना के डिज़ाइन के साथ साथ चारों तरफ हमें घुमाना है। साथ के साथ ऊपर भी मैं इसमें स्टिच लगाती रहूँगी, दोनों कॉर्नर पर लगा दी है। इसी तरह से यहाँ पे कॉर्नर बना के हमें इसको दूसरी साइड भी सेट कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हो, कॉर्नर बना के इस तरह से कोने पे, और हम इसको बॉर्डर की तरह इसके चारों तरफ अटैच कर देंगे। इस तरह से बिल्कुल गले के किनारे पे हमें इसे सेट करना है। इस तरह से अब हम इसकी दूसरी किनारी पर भी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा सारे हम थ्रेड काट देंगे इसमें से। ये मेरा गला बनकर तैयार हो गया है। आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अगर कोई आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।